नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे आप जानते हैं, हम कोशिश करते हैं हर महीने की जो इम्पॉर्टेंट मंथली मैगजीन्स आती हैं करंट अफेयर की, उनके समसामयिकी को कवर करें। आज हम मई 2026 की जो प्रतियोगिता दर्पण थी उसके समसामयिकी सवालों को यहाँ पे देखेंगे, सिलेक्टेड सवालों को देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके फरवरी, मार्च, अप्रैल के हैं, जहाँ से सवाल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उन्हीं में से सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं ताकि आपको करंट अफेयर का भी एक रिवीजन यहाँ पे मिल सके, करंट अफेयर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सकें। हमारी इससे पहले भी करंट अफेयर की काफ़ी क्लासेस बन चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई थी? तो देखिए, 2026 का जो हमारा गणतंत्र दिवस था ये 77वां था और इसकी थीम रखी गई थी वंदे मातरम के 150 वर्ष। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वंदे मातरम के 150 वर्ष इस साल पूरे हुए और उसी को यहाँ पे गणतंत्र दिवस की थीम बनाया गया था। गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि कौन थे ये भी पूछा जाता है। दो लोगों के नाम आपने याद रखने हैं। एक यूरोपियन आयोग जो है हमारा, यूरोपियन यूनियन, उसके अध्यक्ष थे, उनका नाम है उर्सुला वान डेर लेन। और एक यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष थे, उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। तो उर्सुला और कोस्टा ये भारत में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो परेड निकलती है उसको लेकर के भी सवाल आता है। तीनों सेनाओं की परेड निकलती है। तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ परेड या सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको दिया गया? सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग का अवार्ड ये दिया गया था भारत की नौसेना को। ठीक है, दूसरा सवाल आता है, केंद्रीय मंत्रालयों और अलग अलग विभागों की भी झांकियां निकलती हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन से मंत्रालय की रही? तब आपने याद रखना है संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भी आती है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर पूछेगा तो राज्यों में किसकी रही? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ झांकी महाराष्ट्र की रही। अब एक चीज यहां पे याद रखना कि राज्यों वाली कैटेगरी के अंदर दो श्रेणियां आती हैं। एक श्रेणी आती है जिसमें निर्णायक चुनते हैं और एक श्रेणी आती है जो नागरिकों की पसंद पर आधारित होता है। ज्यादातर अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आपको जो निर्णायकों का रिजल्ट है, उन्होंने किस राज्य की झांकी को चुना है, आपने वो बताना है। तो निर्णायकों ने सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी थी महाराष्ट्र की और नागरिकों की पसंद वाली श्रेणी में नंबर 1 पे रहा था गुजरात। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना किस राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है? तो देखिए, एक अपनी तरह की एक अलग सी योजना भारत में शुरू हुई, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। इस योजना को मुख्य तौर पे पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, और जो दूध का उत्पादन करते हैं, दूध को बेचते हैं, तो जितने लीटर वो दूध बेचेंगे हर लीटर पर 5 रुपए के हिसाब से उनको सरकार डायरेक्ट उनके खाते में पैसा देगी। तो एक अलग तरह की योजना इसको शुरू किया गया था। कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, जो दूध सप्लाई करने वाले पशुपालक हैं उनको कितना रुपए यहां पर मिलेगा? 5 रुपए प्रति लीटर। जनवरी 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान और दक्षिण कोरिया को संयुक्त रूप से कौन सी रैंक दी गई? देखिए, जनवरी 2026 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को जारी किया गया, जिसके माध्यम से दुनिया के देशों के पासपोर्ट को यहाँ पे रैंक किया गया। यानी किस देश को कितने देशों के अंदर बिना वीजा जाने की अनुमति है, उस आधार पे तय होता है किसका सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। नंबर 1 पे कौन रहा इस सूची के अंदर? नंबर 1 पे रहा था सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में 192 देशों में बिना वीजा के जा सकता है। तो दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका रहा? सिंगापुर। नंबर 2 पे 2 देश रहे, एक रहा जापान और एक दक्षिण कोरिया, जिनको 188 देशों में वीजा मुक्त एंट्री मिल जाती है। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला। पहला स्थान किसको मिला है? सिंगापुर को मिला है। तीसरे स्थान पे डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड, ये 5 देश रहे जिनको 186 देशों में बिना वीजा के एंट्री है। अगर हम भारत की बात करें, भारत इसमें 80वें नंबर पे रहा। भारत 55 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं भारत के नागरिक। ठीक है, फरवरी 2026 में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का विषय क्या था?
तो देखिए फरवरी 2026 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसका आयोजन दुबई के अंदर किया गया था और इसका जो विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इस सम्मेलन के अंदर, इस शिखर सम्मेलन के अंदर 150 से ज्यादा देशों ने भाग लिया, जो कि एक रिकॉर्ड था। पहली बार ऐतिहासिक तौर पे ये इतना बड़ा अधिवेशन यहाँ पे हुआ था। ठीक है, ये इस शिखर सम्मेलन के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन था। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा स्कारबोरो शोल क्षेत्र किन दो देशों के बीच एक विवादित क्षेत्र है। तो स्कारबोरो शोल क्षेत्र यह एक विवादित क्षेत्र रहा, काफी ज्यादा चर्चा में रहा। ये किन दो देशों के बीच विवादित है? ये है चाइना और फिलीपींस के मध्य। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बेसिकली एक मूंगे की चट्टान है, एक द्वीप है छोटा सा, जो फिलीपींस और चीन के मध्य में पड़ता है। साउथ चाइना सी में यह आता है, दोनों इसे अपना अपना कहते हैं। ठीक है, चर्चा में यह हाल ही में इसलिए आया कि चाइना ने इसके पास अपनी एक शिप को यहाँ पे तैनात कर दिया था निगरानी के लिए, जिसका फिलीपींस ने काफी ज्यादा विरोध किया था और दोनों देशों में काफी ज्यादा तनाव यहाँ पे हो गया था। केंद्रीय बजट 2026-27 में किन राज्यों में समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? देखिए, दुर्लभ पृथ्वी गलियारा यानी डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर, रेयर अर्थ मेटल के लिए इसको यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। ये कहाँ पर बनेंगे? ये प्रस्ताव किया गया है इस बार के बजट में 4 राज्यों में बनेंगे। चारों राज्यों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक है उड़ीसा, एक है केरल, एक है आंध्र और एक है तमिलनाडु। ठीक है, इन चारों राज्यों के अंदर जो हमारा बीच सैंड मिनरल्स होता है, जिसमें मोनोजाइट पाया जाता है, और मोनोजाइट जो होता है एक रेयर अर्थ मेटल है। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट है, इसीलिए इन 4 राज्यों में इस गलियारे को यहां पे बनाया जाएगा। ठीक है, तो रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर के ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा ये विषय चर्चा में रहा था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का प्रस्ताव किया गया है? तो इस साल के बजट में खादी को, हथकरघा उद्योग को, हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का प्रस्ताव किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, केंद्रीय बजट 2026-27 में वीबी जी रामजी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना थी मनरेगा। इसको लेकर हर बार सवाल आता था। इसके बजट को लेकर के आप सभी जानते हैं, मनरेगा योजना का नाम अब बदल दिया गया है। इसका नाम है अब वीबी जी रामजी योजना, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, अब इसका जो बजट था, लेटेस्ट वाला जो हमारा बजट है, इसके अंदर इसके लिए 95,692 करोड़ रुपए यहाँ पे आवंटित किए गए। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। मनरेगा के तहत 100 दिनों का काम मिलता था, इसके तहत 125 दिनों का काम या रोजगार प्रदान करने की गारंटी दी गई है। ठीक है, अगला, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, बीसीसीआई के जो घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं उसमें 3 इंपॉर्टेंट है। एक है हमारी विजय हजारे ट्रॉफी, एक है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिसे स्मैट कहते हैं, और एक है रणजी ट्रॉफी। इनके जो लेटेस्ट विजेता है वो आपसे पूछे जाते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी को किसने जीता है इस बार की? ये जीती है विदर्भ के द्वारा। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इसको जीता था झारखंड ने, इसको याद आपने रखना है। और रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? जम्मू कश्मीर ने जीती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तीनों आपको याद रखने हैं। विजय हजारे का पूछा है, विदर्भ ने यहाँ पे जीता। विजय हजारे ट्रॉफी 50 ओवर के फॉर्मेट में खेली जाती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 20 ओवर के फॉर्मेट में, रणजी ट्रॉफी टेस्ट के फॉर्मेट में खेली जाती है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर ने पहली बार और झारखंड ने पहली बार अपनी अपनी ट्रॉफियों को जीता था। ठीक है, मार्च 2026 में विभिन्न राज्यों के लिए जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के आधार पर किस राज्य की राजकोषीय स्थिति अच्छी बताई गई है? तो मार्च 2026 में अलग अलग राज्यों के लिए एक सूचकांक जारी किया गया, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। इसके तहत उन राज्यों की आर्थिक स्थिति कैसी है उसके बारे में बताया गया। इसके तहत जो उड़ीसा है, इसकी राजकोषीय स्थिति यानी इसके राजकोषीय का जो स्वास्थ्य है वो काफी अच्छा यहाँ पे बताया गया। 18 बड़े राज्यों को इसके अंदर कंसीडर किया गया, उनको लिया गया। इन 18 राज्यों में नंबर 1 पे कौन रहा? आपका उड़ीसा। और इन 18 राज्यों में सबसे कम यानी सबसे खराब राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन रहा? ये रहा था पंजाब। तो दोनों को आपने याद रखना है। ठीक है,
एक और चीज़, हिमालयी राज्य और छोटे राज्यों को भी इसमें शामिल किया गया। 10 राज्य ऐसे शामिल इसके अंदर थे, केंद्र शासित प्रदेशों को नहीं किया गया। इसमें उत्तराखंड नंबर 2 पे रहा, इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पे अरुणाचल प्रदेश रहा, जिसका स्कोर 59.5 रहा। उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो टोटल 10 राज्य हैं, इसमें कितने नंबर पे रहा? 2 नंबर पे 52 पॉइंट के साथ, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई भव्य योजना का संबंध किससे है? केंद्र सरकार ने बजट के अंदर एक नई योजना का प्रस्ताव दिया। योजना का नाम है भव्य योजना, और ये भव्य योजना औद्योगिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इसका जो ये नाम है BAVY, तो पूरा नाम क्या है? भारत औद्योगिक विकास योजना, इसे ही कहा गया है भव्य। स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो देखिए, दुनिया के अंदर हथियार बेचने वाला सबसे बड़ा देश कौन है? सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला देश कौन बना है? पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड इसमें देखा जाता है। 2021 से लेकर 2025 तक का ये पूरा टाइम फ्रेम है, और इसमें सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है अमेरिका। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अमेरिका नंबर 1 पर है। पूरी दुनिया में जितने भी हथियार बेचे जाते हैं, 42% हथियार अमेरिका के होते हैं, वहां से आते हैं, ठीक है। नंबर 2 पर कौन आता है हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता? नंबर 2 पर आता है फ्रांस, जो पूरी दुनिया का लगभग 9.5% हिस्सेदारी आती है, ठीक है। इसके अलावा खरीदारों को लेकर पूछा जाता है, तो सबसे बड़ा खरीदार कौन रहा है हथियारों का पिछले 5 सालों में? ये रहा है यूक्रेन। इसको याद रखना। भारत इसमें नंबर 2 पे आता है, ठीक है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार खरीदने की सूची में नंबर 2 पे आता है। पहले पे कौन है? पहले पे हमारा यूक्रेन आता है, ठीक है। फसल वर्ष 2025-26 में देश में गेहूं के उत्पादन अब तक के सर्वोच्च स्तर पर रहा। यह उत्पादन लगभग कितना अनुमानित है? तो 2025-26 के जो आंकड़े अभी तक आए थे, उसमें फसल जो हुई है गेहूं का जो उत्पादन हुआ है, वो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है आज तक के इतिहास में। और ये कितना था? ये लगभग 120 मिलियन टन के करीब था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पिछले साल ये लगभग 118 मिलियन टन के करीब था, अब की बार 120। फरवरी 2026 के अंत में भारत में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता ने किस बिंदु को पार किया, जिससे भारत को विद्युत उत्पादन मामले में आत्मनिर्भर कहा गया था? तो देखिए, फरवरी 2026 में भारत की जितनी क्षमता है विद्युत उत्पादन की, जो अपने प्लांट्स लगाए हैं, उसके माध्यम से हमने 525 गीगावाट की विद्युत उत्पादन यहाँ पर किया, और इसी के साथ जो हमारी मांग है उससे ज़्यादा का हमने उत्पादन कर दिया, जिससे आत्मनिर्भर विद्युत के क्षेत्र में कहा गया। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्न में से किसे ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 में टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था? तो देखिए, 2026 के अंदर ICC का T20 वर्ल्ड कप हुआ, जिसको इंडिया ने जीता था। इस वर्ल्ड कप के अंदर जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, ये चुना गया था संजू सैमसन को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूछेगा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन किसके द्वारा बनाए गए थे? तो पाकिस्तान का बल्लेबाज था साहिबजादा फरहान, उसके द्वारा सबसे ज्यादा रन यहाँ पे बनाए गए। लेकिन पूछेगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा था? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में संजू सैमसन का नाम आपने याद रखना है। उपविजेता कौन था? भारत ने किस देश को हराया था? तो भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था, ठीक है। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा था? फाइनल में जसप्रीत बुमराह रहे थे, ठीक है। टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? तो भारत के 2 बॉलर ने लिए, वरुण चक्रवर्ती और बुमराह, दोनों ने 14-14 विकेट लिए थे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर पाबंदी लगाए जाने का प्रस्ताव किया है? तो किन 2 राज्यों में यह बात हुई है? अलग अलग वीडियोस में हमने सवाल को देखा है, ऐसे कंबाइन सवाल भी आ सकता है। 2 राज्यों ने किया है, आंध्र ने और कर्नाटक ने। पहला और चौथा हमारा आंसर होगा, जो कि ये रहा। 98वें ऑस्कर 2026, जिसे हम एकेडमिक अवार्ड कहते हैं, में पॉल थॉमस एंडरसन को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला? ऑस्कर अवार्ड भी कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस बार के ऑस्कर अवार्ड में जो ये व्यक्ति था पॉल थॉमस एंडरसन, इसको सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिले। इसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला,
इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए भी पुरस्कार मिला, इसे सर्वश्रेष्ठ अनुकूलित पटकथा के लिए भी पुरस्कार मिला। इसकी एक फिल्म थी जो इसने बनाई थी, वन बैटल आफ्टर अनदर, और इसी फिल्म के डायरेक्टर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला जो ये है, इसी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया ये है, इसी की कहानी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया जिसका लेखक भी ये था। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है, तीनों के तीनों अवार्ड इसी एंडरसन को मिले थे। ऑप्शन डी। 98वें ऑस्कर 2026 के पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म, क्या ये सिनर्स थी? गलत हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? थॉमस एंडरसन की वन बैटल आफ्टर अनदर, वो वाली थी जो भी हमने ऊपर देखी, ये गलत है। बाकी सारे सही हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी जॉर्डन को मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले को मिला, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू को मिला था। ठीक है, समाचारों की सुर्खियों में रहे प्रहार का संबंध निम्नलिखित में से किस से है? तो समाचार में काफी ज्यादा ये चर्चा में रहा। भारत की पहली एक कंबाइन या कंप्लीट आतंकवादी रोधी नीति को शुरू किया गया था फरवरी 2026 के अंदर, और इसको नाम दिया गया प्रहार। ठीक है, प्रहार का फुल फॉर्म क्या है? पी से होता है प्रिवेंशन, आर से है रिस्पॉन्स, ए से है हमारा एग्रीगेशन, एच से है ह्यूमन, ए से है एटेनिकेशन, और इस वाले ए से है अलाइनमेंट, और आर से हो गया रिकवरी। पूरा नाम बना इसका प्रहार। ठीक है, अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किन देशों के बीच वन और जैव विविधता संरक्षण पर समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए? किन दो देशों ने हाल ही में जैव विविधता को लेकर के, वन्यजीव संरक्षण को लेकर के समझौता किया है? यह समझौता फरवरी 2026 के अंदर हुआ था और भारत और नेपाल के मध्य में हुआ। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने करंट अफेयर के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। इन क्वेश्चन को हमने पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे करने का प्रयास किया। केवल सेलेक्टेड क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे लिया जिससे आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम से पहले आप एक बार कर सके, आपको उसमें हेल्प मिल सके। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।